पार्टी को शर्मसार किया। जी सर, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मैं ऑल जे.एंड.के होमगार्ड की स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं एक जे बैनर देखो सर, माननीय प्रधानमंत्री जी रोज मन की बात सुनाते हैं। हम 10 साल से मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की होमगार्ड की मन की बात कब सुनोगे मोदी जी? मोदी जी, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? हमारे बच्चों का भविष्य क्या है मोदी जी? होमगार्ड को लेकर बहुत बार मीटिंग्स की गई और यहाँ तक कि आपने दिल्ली में जाकर भी प्रदर्शन किया। हमने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया। दिल्ली से बहुत से लेटर इनको एमएचए से आए। माननीय प्रधान डेली वेजर देखो इतने कितने साल की जेडे जिसे चक्की विच आटा पीसे जाता है उसी पीसे जाता है जेड़ा डेली जेड़ा होमगार्ड ये 20 साल हरासमेंट करते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। आरटीआई का जवाब नहीं देते, पैसे लेके हमें आरटीआई की कापियां नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तो तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है? 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ड्यूटी का अगर आपने बनाई, ड्यूटी की होमगार्ड को चंडीगढ़ में 46,000, दिल्ली के अंदर 27,000, अंडमान निकोबार में किसी में 32,000, किसी में 36,000, लेकिन जम्मू कश्मीर की आप सुनोगे ना, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा देश चांद पे पहुंच गया। हम भारत के बाकी है जहाँ पे आप बोलते चांद पे पहुंच गए। जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को 2700 रुपया सैलरी देते हो। बहुत शर्म की बात है कि आपने हमारे जो अब होमगार्ड के परिवार आपके साथ हैं, जम्मू से नहीं बल्कि जम्मू के हर एक हिसाब से बात करते हैं। जी सर, सभी डिस्ट्रिक्टों के अभी हमने 2-2, 4-4, 5-5 नुमाइंदे बुलाए हैं, क्योंकि इनको हरासमेंट किया जा रहा है। सर, एक साइड हमें जो गवर्नमेंट बोलते हैं वॉलंटियर, ठीक है, हम मानते हैं वॉलंटियर अपने आप को गर्व करते हैं। हमने वॉलंटियर होके 30 साल गवर्नमेंट की सेवा की है। 30 साल गवर्नमेंट की जिंदगी क्या कहेंगे आप जिस तरह बड़े हो रहे हैं, 30 साल प्रदर्शन कर रहे हैं? देश की सेवा। जी मैम, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हम गरीब फौज की एक छोटी सी फौज है, ये होमगार्ड डिपार्टमेंट है, इसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पे आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम जी कि हमारा 2014 में मोदी जी यहाँ पे आए थे उधमपुर में, और उन्होंने वैष्णो माता की कसम खा के कहा था कि जब मैं पीएम आऊँगा तो सबसे पहले मैं होमगार्ड्स को परमानेंट करूँगा। 2014 में मोदी जी जीत के 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जजमेंट इम्प्लीमेंट की। हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हमें जजमेंट इम्प्लीमेंट की कि इनको एक कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए। 2015 से लेकर आज 2024 आ रहा है, 9 साल होने वाले हैं। 9 साल में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फिर उसके बाद में हमने बहुत प्रोटेस्ट किए, हमने बहुत मतलब दिल्ली तक हमने जाके प्रोटेस्ट किए। हमारी कोई भी आवाज़ गवर्नमेंट ने आज तक नहीं सुनी। हम रिक्वेस्ट करते हैं पीएम मोदी साहब से, एलजी साहब से कि हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में सोचा जाए। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाने से कासर हैं, वो नहीं जा सकते क्योंकि हम बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों की बुक्स, बच्चों की किताबें नहीं पूरी कर सकते। 2700 रुपये में हम अपना घर चलाएं, अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें। हम 2700 रुपये में क्या करें? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीएम मोदी साहब से कि होमगार्ड्स डिपार्टमेंट को 365 दिन रोजगार दी जाए। जम्मू कश्मीर होमगार्ड्स जो है वो सिर्फ आज की डेट में 9 दिन ड्यूटी करते हैं और उनको 2700 रुपये सैलरी दी जाती है। मैं कहूँगा कि 9 दिन महीने में हमें 90 दिन ड्यूटी दी जाती है। मैं ये कहूँगा कि हमें 300 साल में पूरे साल की ड्यूटी दी जाए, 365 दिन ड्यूटी दी जाए, ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। और रही दूसरी बात, श्रीनगर, हमारे श्रीनगर डिवीज़न में अगर देखा जाए, कश्मीर डिवीज़न में देखा जाए, वहाँ पे तानाशाही चल रही है, डिपार्टमेंट तानाशाही कर रहा है। हमारे 200 से प्लस लोगों को जो है वो ज़बरदस्ती, उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ, उनको ज़बरदस्ती डिसंगेज किया गया। फौरी तौर पे उनको वापस किया जाए, वरना हम दिल्ली तक जाएंगे और ये आवाज़ जो हमारी, हम दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री के हाउस के बाहर बैठेंगे, पीएम साहब के ऑफिस के बाहर बैठेंगे और हम वहाँ पे जाके बताएंगे कि हमें बिला वजह हरासमेंट किया जा रहा है, हमें डिसंगेज किया जा रहा है, हमारा ये डिसंगेज बंद किया जाए और हमें 365 दिन रोजगार दी जाए।
क्या वजह है कि क्यों नहीं आपकी फरियाद लेकिन आज एलजी हाउस के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमारी एक ही डिमांड है, जो आज एक पार्लियामेंट लगी है, नई पार्लियामेंट के अंदर बहुत से कानून खत्म हो रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला हुआ कि हम बहुत से कानून चेंज करेंगे। हम अपने आपके मीडिया के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करेंगे, क्या जो पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड को आप एक कानून के अंदर लाओगे, वो एक्ट संशोधन किया जाएगा, वो काले कानून अंग्रेजों के टाइम के खत्म किए जाएंगे। हम भी उस देश की बेटियां हैं जहां आज हमारा भारत चांद पे पहुंच गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड कहां पे है? जमीन में धंस रही है। आज भी आपने हमारे साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन शोषण कर रही है। गृह मंत्रालय के ऑर्डर, MHA के जितने ऑर्डर आते हैं, जितने भी इधर लेटर आते हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर इधर इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि एक देश में आज भी कितने कानून चल रहे हैं, कितने कानून आप बोलते हैं एक देश के अंदर अब एक ही यूनिफॉर्म, एक ही कोड। अभी एक यूनिफॉर्म के अंदर आज कितने कानून चल रहे हैं? एक यूनिफॉर्म वाले को लाख रुपया सैलरी, एक यूनिफॉर्म वाले को 250 रुपया सैलरी। क्या यूनिफॉर्म के अंदर भी 2 कानून चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? जब उनकी ड्यूटी भी चाहिए, हमारी ड्यूटी भी चाहिए। आपने खुद ही देखा कि ड्यूटी हम भी वही करते हैं थानों के अंदर, हर जगह पे। आप बोलते हैं जो वॉलंटियर है, ठीक है, हम वॉलंटियर है। देश की जितनी संस्था चल रही है सभी वॉलंटियर उठ के ही आते हैं। उनको 5 साल के बाद आप पेंशन देते हो। हमारे लोगों को 30-30, 35-35 साल नौकरी करके जाते हैं। आप बोलते हैं आप घर में बैठो, क्यों बैठो? हमारी जिंदगी के 30 साल का मुआवजा दिया जाए। जितना फंड सेंटर बेचती है उसकी इंक्वायरी कराई जाए कि वो फंड्स कहाँ पे जाता है। जम्मू कश्मीर को होमगार्ड को 250 रुपया सैलरी, और जबरन लोगों को निकाला जा रहा है। जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनको 1 हफ्ते के अंदर वापस लिया जाए, जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत आए थे। तो अगर आपने उनको वापस नहीं लाया गया तो दिल्ली के अंदर भी प्रोटेस्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट के में भी जाएंगे, अपना हक के लिए पीछे नहीं रहेंगे। और हमारी एलजी सरकार से यही अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी जाए, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं सही तरीके से उनके साथ पेश आए। अगर इनका खून भी खोल गया तो कोई बात नहीं, हथियार उठाने में इनको भी देर नहीं लगेगी। जो लोग जी बाकी यूटीज की बात करें तो वहाँ पर काफी ज्यादा सैलरी जो है वो तमाम होमगार्ड्स को दी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी तो एक ड्यूटी है। वही हम बोल रहे हैं, चंडीगढ़ हमारी नियरेस्ट स्टेट है, उधर 46,000, तो दिल्ली में 27,000, तो यहाँ अंडमान निकोबार 2,200 रुपया, 2,200 रुपया। हमारा देश महान, हम उस देश की बेटे। आप ही देखो ना, वो भी लोगों से छीन रहे हैं, वो भी छीन लिया कुछ लोगों से, वो भी छीन रहे हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। हम बोलते हैं जो पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर ही कानून बने जाते हैं। जितने भी हमारे इधर के MP बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम उनसे भी हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर की होमगार्ड की आवाज आप भी उठाइए। हमने आपको भी वोट दिया हुआ है। आप बोलते हैं कि हमें वोट का धमकी नहीं देनी। क्या आपको कौन सा पेपर दिया था जहाँ से पास होके आप पार्लियामेंट में पहुंचे थे? इन लोगों ने वोट ही दिया था तो आप उधर पहुंचे थे। तो वो आने वाले टाइम में बताएंगे हम कि वोट की धमकी नहीं देनी, हम ऐसे ही बन गए थे, घर बैठे नहीं बने थे, लोगों ने वोट दिया था। वोट की ताकत है, तो इसी वोट से बंदा कहीं का कहीं, एक वोट के भी लाखों करोड़ों पे पहुंचता है, एक वोट से भी नीचे। तो आज हमारा भारत चांद पे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड को एक ही एक्ट लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कमला शर्मा जी और उनके साथ तमाम होमगार्ड इस समय जो है एलजी हाउस के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं और